शिमला के दूर दराज क्षेत्र टिक्कर में मुख्यमंत्री के रात्रि भोज में जंगली मुर्गा परोसने का मामला बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर बीते दिन भाजपा विधायक और पत्रकारों पर कार्रवाई भी हुई थी और एफआईआर के खिलाफ विपक्षी दल भाजपा ने विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में जाने से पहले जमकर प्रदर्शन किया और इस मामले में दर्ज करवाई गई एफआईआर को वापस लेने के साथ जंगली मुर्गा मारने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस सरकार द्वारा जनमंच को बंद कर सरकार अपने द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया और इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला के टिक्कर गए थे, जहां पर प्रशासन द्वारा रात्रि भोज का आयोजन किया गया था और इसके लिए जो मेन्यू बनाया गया था इसमें 12वें नंबर पर जंगली मुर्गा शामिल था। और जब मुख्यमंत्री रात्रि भोज करने लगे तो वहां पर मुख्यमंत्री खुद इसका जिक्र कर रहे थे और जो साथ में बैठे लोग थे उन्हें खाने के लिए ऑफर कर रहे थे। जयराम ठाकुर का कहना है कि जंगली मुर्गा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक मारना गुनाह है। कानून के मुताबिक उसमें सजा का भी प्रावधान है। अभी कुछ दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री एक इलाके में गए थे, पिछड़ा इलाका, कठिन इलाका, और ये कह करके कि हमने हिमाचल प्रदेश में जनमंच को बंद करके सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। उसके तहत गांव में जा करके लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, ये एक उनने बात कही थी। और उस कार्यक्रम के तहत वो कुपवी गए और कुपवी में जा करके प्रशासन की ओर से उनके भोजन का इंतजाम करने की दृष्टि से पूरा एक मेन्यू बनाया गया और जो मेन्यू बनाया गया उसमें अलग अलग आइटम्स का जिक्र हुआ कि नंबर 1 पर ये होगा, नंबर 2 पर ये होगा, वो बीच में 12 नंबर पर जंगली मुर्गा भी होगा। 12 नंबर पर जो है जंगली मुर्गे का भी जिक्र आया। वो मेन्यू ना हमने बनाया और ना हमको जानकारी इस बात की, लेकिन हैरानी की बात इस बात को लेकर के थी कि मेन्यू में जंगली मुर्गे का जिक्र आया। और जंगली मुर्गा आपको मालूम है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक मारना भी गुनाह है कानून के मुताबिक, और उसमें सजा का भी प्रावधान है। लेकिन उसकी पुष्टि अपने आप मुख्यमंत्री जी जब भोजन वहां पर गांव में परोस रहे थे उनके लिए, तो उस वक्त अपनी बात कहते कहते ये उन्होंने जिक्र किया कि मैं खाता नहीं, पड़ोस में जो बैठे थे उनको कहा कि भी इनको दीजिए, उनको दीजिए, और जंगली मुर्गे का जिक्र किया उन्होंने। और जंगली मुर्गे का मतलब सीधा सा है कि वो जंगल में जो मुर्गा होता है ये पालतू नहीं होता है, शिकारियों ने उसको मारा होगा, तभी जाकर के वहाँ पर परोसा जा सकता था। वो हम एक बात कहते हैं कि कानून के मुताबिक मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार का आयोजन करना जंगली मुर्गे का, ये जो है ये मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण। वहीं भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि बीते दिन कुपवी में उनके और कुछ पत्रकारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है, जबकि जंगली मुर्गे वाली वीडियो हमने तो बनाई नहीं, मुर्गा भी इनके लोगों ने ही बनाया है। और मुख्यमंत्री खुद बोल रहे थे कि मंत्री और अधिकारियों को जंगली मुर्गा खिलाओ और इनकी प्लेट में मुर्गा दिख भी रहा है। देखिए, कल ही सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि कुपवी में जो है शिकायत दर्ज करवाई गई मुझ पर और कुछ मीडिया हाउसेस के ऊपर। तो ये तो पूरे प्रदेश ने देखा, वो वीडियो हमने तो बनाया नहीं, हम तो वहाँ थे नहीं, वीडियो भी इन्हीं के लोगों ने बनाया होगा, मुर्गे भी इन्हीं के लोगों ने बनाए होंगे जो परोस रहे थे और कह रहे थे जंगली मुर्गा बना है और ये शांडिल साहब को भी परोसिए, और जो साथ में अधिकारी आए उनको कुछ तो चित्र ऐसे हैं जिसमें प्लेट में दिख रहा है कि परोसा हुआ और कह रहे हैं खुद कि जंगली मुर्गा है। तो ये बौखलाहट है, ये उस चीज़ से बचना चाह रहे हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट के प्रीव्यू में आता है, शेड्यूल 1 में है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, और प्रदेश के मुखिया जो हैं वो खुद को बचाने के लिए इस प्रकार की एफआईआर उन्होंने करवाई है ताकि मुझ पर जांच ना आए। लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, इसी एफआईआर की जब जांच होगी, ये क्रिमिनल एफआईआर है, तो जब इसकी जांच होगी
तो इसमें वो तथ्य भी आएंगे, इसमें वाइल्ड लाइफ एक्ट भी जुड़ेगा और इसमें जो दोषी हैं हमारा प्रयास रहेगा कि उनके ऊपर पूरी कार्रवाई हो, जो सज़ा कानून के मुताबिक बनती है वो मिले। सर, मुख्यमंत्री पे भी जांच करवाने का क्यों नहीं, मुख्यमंत्री भी इसी प्रदेश के नागरिक हैं, विधायक बने तभी मुख्यमंत्री बने हैं और मुखिया हैं, वही ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देंगे। ऐसे तो नहीं चलता कि मैं नहीं खाता तो बाकी खा लो, वो तो होना ही नहीं चाहिए था। सर, ऐसा क्यों है? बार बार कहीं आपको सरगना कहा जाता है, बार बार आपका नाम लिया तो आप एफआईआर भी आप पे की जाती है, तो ऐसा क्या कारण है जो सीएम बार बार आपको जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं? ये तो अब कोई ओपन हार्ट सर्जरी करेगा तो अंदर देखेगा कि दिल के किस कोने में सुधीर शर्मा बैठा हुआ है, या कोई दिमाग में देखेगा कि कहाँ वो कौन सी चीज़ घर कर गई है कि इतना बड़ा सदमा लगा है कि बार बार सुधीर शर्मा जो भी याद आता है। तो ऐसा तो नहीं कहीं मुख्यमंत्री अपनी टीस निकाल रहे हो कि आप भाजपा में भी शामिल हुए हैं इसको लेकर? नहीं, वो ठीक है, प्रजातंत्र है, प्रजातांत्रिक तरीके से बात रखें और टीस निकालने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप दमन कर दें। चलिए मुझ पर कर देते, कोई बात नहीं, मीडिया हाउसेस ने तो रिपोर्टिंग करनी ही है, तथ्य जनता के सामने नहीं रहेंगे। बार बार जो है वो कम से कम 2 दर्जन के करीब तो एफआईआर हो चुकी, लोगों ने बेल ली हुई है। तो ये एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड उनका है, तानाशाही रवैया जो चलता नहीं प्रजातंत्र में और ज़्यादा लंबा चलने वाला भी नहीं है। सर, पिछले कल भी उन्होंने अपनी एक बयान में कहा था कि जो विधायक गए हैं बीजेपी में वो वहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं, इस प्रकार के शब्द हमारी पार्टी करना ऐसा है कि जो विधायक गए वो जीत करके आए तो उन्होंने खुद को वोट डाले नहीं, जनता नहीं डाले, कुछ हार भी गए तो वो भी जनता का ही निर्णय था, प्रजातंत्र है। और ये सुखविंदर सिंह सुक्खू तो फैसला थोड़ी करेंगे कि भाई कौन गंदा है कौन स्वच्छ है। ये तो समय का चक्र जो है वो निरंतर घूमता है। आज जो कर रहे हैं ये जब खुद पर आएगी बात तब पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। सर, आपको एक तो भाजपा सीधी की संख्या वो खुद दे रहे हैं और दूसरा आप पे ही बार बार जो है वो प्रहार किया जा रहा है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी में कोई ABCD नहीं है, एक ही पार्टी है। जो निर्णय यहाँ होता है वो सभी को स्वीकार्य होता है, संगठन बहुत मजबूत है और ये बार बार जो करते हैं अब उनको पता नहीं क्या चीज़ का खौफ खाता है कि भाई सुधीर शर्मा के ऊपर ही जो है बार बार अटैक करते रहो, FIR कर दो, जांच कर लो। उनके विधायक भी अंदर बहुत कुछ बोल रहे हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर आकर के बोल रहे हैं, तब पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 13 दिसंबर को कुपवी इलाके के दौरे पर थे। रात में उन्होंने टिक्कर गांव में विश्राम किया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पर डिनर भी किया। डिनर का मेन्यू सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया क्योंकि इस मेन्यू में जंगली मुर्गे का जिक्र था। यहाँ तक कि सीएम भी मुर्गा परोसने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम का वीडियो और मेन्यू काफी ज्यादा वायरल भी हुआ। हालांकि सीएम ने मीट खाने से इनकार किया था। सीएम के कार्यक्रम में जंगली मुर्गा परोसने पर अब भाजपा सवाल उठा रही है।